नमस्कार दोस्तों। आज एक नए अपडेट, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर हाजिर हूँ। राजस्थान सरकार ने लाइब्रेरी साइंस के अंदर डिप्लोमा या डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं के लिए लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड की 300 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें उम्र की बात की जाए तो कम से कम 18 और अधिकतम 40 साल और आरक्षित वर्ग वालों को जो निर्धारित एज रूल्स है वो छूट है और 1/1/2025 तक 18 साल हो जानी चाहिए। फॉर्म आने वाली 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे और अंतिम तिथि 20 मार्च 2024 निर्धारित की गई है। और जिसमें फीस ऑनलाइन आवेदन की बात की जाए तो SC, ST, दिव्यांग, OBC और EBC या MBC नॉन क्रिमिनल, EWS नॉन क्रिमिनल ये वाले हैं, उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। और जनरल कैटेगरी OBC, EBC क्रिमिनल कैटेगरी में हैं, उनके लिए 600 रुपये फ़ीस है। और जिन्होंने इस भर्ती से पूर्व किसी भर्ती से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR रजिस्ट्रेशन करवा के फ़ीस कटवा दी, तो राजस्थान सरकार ने बेरोजगारों के लिए एक बार OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो फीस है उसके बाद में कोई भी वैकेंसी के लिए जो SSO ID द्वारा फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। और योग्यता की यदि बात की जाए तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस DLIS कोर्स होना चाहिए। DLIS के अलावा BLIS है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन ऑफ साइंस, तो भी आप सेकंड ग्रेड लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और इनके साथ साथ यदि DLIS कोर्स किया हुआ है और ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन कंप्लीट है और BLIS कोर्स चल रहा है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि RPSC द्वारा इनके लिए जो परीक्षा आयोजित की जाएगी, प्रतियोगी परीक्षा, उस परीक्षा तिथि से पूर्व आपका जो संबंधित APR वाला जो कोर्स है, चाहे ग्रेजुएशन वाला हो चाहे डिप्लोमा या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी वाला कोर्स हो, उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और पाठ्यक्रम में राजस्थान GK और लाइब्रेरी से रिलेटेड है। और इसके अलावा संशोधन की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन जो आप कर रहे हैं उसकी अंतिम तिथि के बाद और 10 दिन तक 500 रुपये प्रथम घोषित 500 रुपये फीस के साथ आप संशोधन कर सकते हैं। और प्रथम घोषित जो आयोजन तिथि है, एग्ज़ाम डेट, उससे 60 दिन पूर्व 7 दिन के लिए एडिट का विकल्प भी खोला जाएगा, जिसके अंदर फ़ोटो है खुद का और खुद का नाम है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, लिंग है। इसके अलावा कोई संशोधन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप योग्यता के साथ कोई संशोधन कर सकें। और इसके अलावा जो संशोधन की अंतिम तिथि है, तब तक यदि मान लो किसी के कहने से कोई ऑनलाइन फॉर्म भर दिया जबकि आपके पास कोई योग्यता भी नहीं है, तो आप वापस फॉर्म विड्रॉल कर सकते हैं। मेरा यही सुझाव है कि आपके पास यदि इस भर्ती से रिलेटेड योग्यता है तो ही फॉर्म भरें, वरना मतलब बिना योग्यता ही आप यदि फॉर्म भर रहे हैं तो आप मुसीबत मोल ले सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन पास आउट विद्यार्थी हैं, चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, वो लाइब्रेरी में थोड़ी बहुत रुचि है तो किसी भी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी से, चाहे वह IGNOU से हो या किसी भी स्टेट की स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी हो या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, रेगुलर भी कर सकते हैं। और प्राइवेट या डिस्टेंस से भी आप DLIS या BLIS कोर्स करके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट ही वैकेंसी निकाले, इसके अलावा भी KVS में वैकेंसियाँ निकलती हैं, एम्स में वैकेंसी निकलती हैं, इसके अलावा जो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उसमें वैकेंसी निकलती हैं और IIT में वैकेंसी निकलती हैं। इसके अलावा स्टेट अलग अलग स्टेट की जो सरकारें हैं वो भी वैकेंसी लाइब्रेरियन की निकालती हैं।
तो इसमें अलग अलग CLIS कोर्स है, वो थर्ड ग्रेड के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा DLIS है जो 1 साल का है, वो सेकंड ग्रेड, साथ में ग्रेजुएशन है तो सेकंड ग्रेड के लिए। BLIS जो कोर्स है वो थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए है। वैसे DLIS भी थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के लिए, लेकिन ग्रेजुएशन साथ में होना चाहिए। और BLIS पास आउट है वही MLIS कोर्स कर सकता है, और वो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलिजिबल है। और MLIS प्लस नेट क्वालिफाई है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट के लिए आवेदन कर सकता है। अभी राजस्थान में 270 पोस्ट निकली थी जिनके फार्म भरे गए और परीक्षा भी हो चुकी है। तो आज ये जानकारी आपको कैसी लगी, और अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर होता हूं। धन्यवाद।